ये है कि निशंक जी जो हैं वो भाईचारे वाले आदमी हैं। ये हिंदू मुस्लिम ये इनके अंदर है। बीजेपी अच्छी पार्टी है, कोई यूँ तो है नहीं भाई गुंडी पार्टी है। लोग कहे कुंडी, लेकिन हम भी कहते हैं गुंडी। एक तरफ उमेश कुमार जी हों, हरीश रावत जी हों और डॉक्टर निशंक जी हों, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है? निशंक जी के चांस अच्छे हैं। हरीश देखो जी, तीनों में तो फिर लपेटा पड़ के बीजेपी का हिसाब आवेगा। फतेहपुर टू खेड़ी वाली जो सड़क है हमारी, जो इस सड़क को बनवाएगा पूरा गांव की तरफ वोट देगा उधर। राशन फ्री मिल रहा, कांग्रेस के राज में मिला राशन नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा। हर आदमी को, हर गरीब को पेंशन उनकी आ रही, किसान योजना उनकी आ रही। कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है कि वो लड़े और जीत जाए? हरीश रावत जीत सके अगर वो आगे, तो बाकी तो और किसी में हिम्मत नहीं है। तो सांसद निशंक जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मतलब बढ़िया काम करा उन्होंने, बढ़िया काम करा। हरीश रावत की जगह पे कोई और अगर लड़ता है तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतते क्या? उमेश कुमार पर जो वोट जाएंगे कांग्रेस के जा, तो बीजेपी क्यों नहीं जाएगी? बीजेपी के तो वोट नहीं जाएंगे। क्यों? बीजेपी की तो जा सकती है, कांग्रेस की क्यों जाएगी? यूँ तो चला जा रहा है, अगर वो बात नहीं अच्छी। जो बीजेपी का वोट है वो ठोस वोट है। कांग्रेस का वोट भी तो ठोस होता है। ये बिखर जा, ये बिखर जा। नमस्कार, आज हम हैं आदर्श ग्राम में। देखिए, बिल्कुल जो सड़कें हैं बिल्कुल आदर्श सड़कें हैं। खंभों पे जो लाइट है बिल्कुल आदर्श लाइट होगी, और यहाँ पर जो भी है सब कुछ आदर्श मिलेगा आपको, क्योंकि हम लोग हैं आदर्श ग्राम में। सांसद आदर्श ग्राम, गांव का नाम बता देता हूँ आपको, खेड़ी शिकोपुर। जब हम इस गांव में भ्रमण कर रहे थे तो लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने कहा कि इस गांव की जो हालात हैं, हालात की बात छोड़िए, इस गांव को डॉक्टर निशंक जी जो कि हमारे यहाँ के सांसद, उन्होंने गोद लिया हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई सच बात है या झूठ बात? तो इसकी जांच पड़ताल कर ली। ट्विटर पे गए हम, और ट्विटर पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर मेंशन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विधानसभा ज्वालापुर में मेरे द्वारा चयनित सांसद आदर्श ग्राम खेड़ी शिकोपुर में, खेड़ी शिकोपुर से टांडा हसनगढ़ तक के मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा ज्वालापुर के विधायक श्री सुरेश राठौर और ग्रामवासी उपस्थित रहे। जब सुरेश राठौर जी ज्वालापुर विधानसभा के विधायक रहा करते थे, तब की बात है ये। तो यानी उन्होंने ये आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इसे लिया था। और इस गांव के हालात हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन लोगों से बात जरूर करेंगे। जो आप हालात देख रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं जरा कुछ। अच्छा देखिए, पहले अनुभव से शुरू करते हैं, आपसे भी बात करेंगे हम, तो बिल्कुल छुप करके बैठे हुए हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये सच में गोद लिया हुआ था सांसद जी ने? क्या चीज़? मंडी समिति ने गोद लिया। हाँ, ये मंडी समिति का था गोद लिया। कौन का है? आइए क्या कह रहे हैं आप? अरे आप बात तो जाइए, आज तो जाइए, आ तो जाइए। जी, ये रमेश पोखरियाल जी ने, पूरे मुख्यमंत्री, उन्होंने गोद लिया था ये गांव को। जी, ये तो कह रहे हैं मंडी समिति ने गोद लिया था। हाँ, मंडी समिति ने ले रखा था गोद। तो हाँ, उससे सड़क बनी थी। किसने कितने दे रखा था वो? है निशंक जी ने दे रखा था। आप अभी तो, अच्छा निशंक जी ने गोद लिया हुआ था, तो तब से क्या क्या काम हो गया फिर? कुछ नहीं काम होया जी, यहाँ कुछ होया ही नहीं है। और हमारे जो विधायक जी है रवि बहादुर जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस गाँव में। उन्हें भी 1 साल होने को आ रहा है, ऐसा भी नहीं कहीं से 5 फीट सड़क ही गिरवा दी हो। ऐसे इस गांव के हालात है कि यहाँ बस कुछ बता नहीं सकते हैं इस बारे में। फिर जो चूँकि जाना अपने घर बैठा है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ सरकारी माल आवा है अपना आप खाना है। यहाँ किसी को ना तो रस्ते में लगा हुआ है, न स्कूल में लगा हुआ है, न अस्पताल में लगा हुआ है। एक यहाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल बगैर बहुत यहाँ परेशानी है। न तो अस्पताल बन रहा है यहाँ, न कुछ बन रहा, न रस्ते समझ। तो रस्ते आपने देख लिए, आना जाना रहा। तो कोई मेहमान आवे, वो हमें गाड़ा रहे हो, खेड़ी है गाँव, इसमें आ रहे हम लगा के यहाँ से। आपने आगे तक देखा होगा, तमाम रिश्ते बेकार हुए पड़े। मैं कह रहा हूँ, जब इन्होंने गोद लिया था तो काम तो किया होगा उस टाइम तो काम है, सड़क उसी की गिरी हुई उस टाइम ही हो गया था काम। फिर उसके बाद नहीं काम हुआ कोई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ भाई। लेकिन उन्होंने जब वो बने थे तो बनवाया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने जब बनवाया था ये सड़क उन्हीं की बनवाई नहीं है। देखिए भाई, वही चीज़ है कि मतलब जब उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लिया तो सड़क बनवाई कम से कम। जी तो सांसद निशंक जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मतलब जी, बढ़िया काम करा उन्होंने, बढ़िया काम करा। अगली बार लोकसभा में भी वही जीतेंगे?
देखो जी जो यहाँ काम करेगा वो जीतेगा। जो वे जीतेंगे मतलब जो है वो जीत जाएंगे। जो मैं काम जिस तरह पहला करा था इस तरह काम करे इस गांव के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, तो फिर जीतते क्यों नहीं? वे जीत जाएंगे क्यों भाई? अरे फिर वे जीत जाएंगे भाई। काम को सलाम है, सीधी सी बात है। वो कोई भी करेंगे तो बाद में तो पैसे मिलेंगे, हैं? सीधी सी बात है। अरे भाई वे वोट ले रहे, फिर अगर पब्लिक का काम करे, पब्लिक को कि नाज की बोरा थोड़े चाह रही। उन्हें तो रास्ता, नाला, खाड़ा, पुल, पुलिया, मतलब कोई गांव का सुधार चाहिए अपना, और क्या चाहिए? बीजेपी करवा रही है ये सब। नहीं करवा रही बीजेपी करवा रही बीजेपी वालों जो खड़ंजा लगवा रहा इधर स्कूल पे बीजेपी वालों ने लगवाया। कांग्रेस का विधायक जीता था वो वीर बहादुर जी है, जीत का यहाँ आंखें भी नहीं देखा गाँव में। अच्छा जी, तो इससे बेहतर बीजेपी वाले हैं। फिर हम कांग्रेस को क्या जूतों में रखेंगे अपने, क्यों जी? मेन बात यह है कि जो काम बढ़िया करवा रहा है वैसे बिल्कुल जो काम बढ़िया करो हमारा वो है। हमें बीजेपी से कोई बुराई थोड़ा ही भाई, बढ़िया काम कर रही है जो। अच्छा हमें क्या दिक्कत है? बीजेपी अच्छी पार्टी है, कोई यूँ तो है नहीं भाई, गुंडी पार्टी है। लोग कहे कुंडी, लेकिन हम भी कहते हैं गुंडी बाकी लोग तो कहते हैं भाई गुंडागर्दी करती है, भेदभाव करती है। है। किसी जगह भी ना अनाज राशन फ्री मिल रहा, कांग्रेस के राज में मिला राशन नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा। हर आदमी को, हर गरीब को पेंशन उनकी आ रही, किसान योजना उनकी आ रही, अनाज फ्री में नहीं मिला, तो और क्या चाहिए? हमें यही चाहिए, और क्या? जोड़ा लड़ा है ना, जोन सा भी लड़ेगा। जो हमारे रास्ते से वो हमारा, चाहे कोई सा आ जाओ, कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी का। हमारे सड़क का सुधरो। हम बहुत परेशान है, 12-13 साल हो गए हमें। हम यहाँ खड्ड में पड़े, पानी भर जाए हमारे सड़कों में। ये छुटमलपुर का जो रास्ता है, मेन रास्ता है, PWD में है यो। अच्छा भाई, कोई प्रधान प्रधून तो काम नहीं कर सकता इस पर तो बड़ा नेता ही काम करेगा भाई। कोई सांसद है, कोई विधेयक कहीं क्या हो रहा, विधेयक भी कभी कुछ नहीं उठ रहा। ये जीतता था, कुछ नहीं भी करा इनने, कोई नहीं करा इनने, कुछ नहीं करा इसने यहाँ से। बरसात में यह हाल हो जा, अगर ये छुटलापुर का रास्ता है, इसमें पानी गोड्डो तोड़े पानी भर जा, तो हमें भगवानपुर को चक्कर काट आना पड़ा है, भगवानपुर को आना पड़ा है डाटा को, लेकिन इस रास्ते को निकल सकते हम। तो जो हालत इस गांव की है, तो क्या करें फिर इस गांव का हम, या इस काम का क्या करें? आई तो जाइए कहाँ भाई बीडीसी क्यों नहीं बताएंगे? सभी लोग बताएंगे भाई इस चीज़ को लेकर के। तो क्या कहेंगे? जो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सांसद जी ने जो गोद लिया था, है ना, 2018 के आसपास जो ये मेंशन है, बात कर रहे हैं हम तो। गोद गाद जो होना था वो तो हो लिया था। ये हम तो इब की बात कर रहे हैं, जो हमारा इब करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो अभी वोट देंगे तब कोई करेगा कि करेगा तब? सुन तो, एक उमेश है, खानपुर सीट से जीतता हुआ, वो आजाद पार्टी से, उसकी पार्टी भी कोई नहीं है, वो 200 मीटर से टक देगी हमारी। तो इस तरह खरीद रहे, यानी वो बगैर लड़े ही दे के चला गया हमें। जो उनसे जीतते हुए बैठे, कुछ भी नहीं कर रहे नेस्ती। ऐसी क्या मुसीबत आ गई भाई? मतलब सांसद महोदय जीते हुए हैं तो कर दे तो ज्यादा बेहतर, कर दे तो ज्यादा बेहतर है। कितनी बड़ी सड़क चाहते हैं आप सांसद जी से? अरे भाई छुटमलपुर से लेकर हमारे गांव तक तो इतनी तो बनी जाए, डाड्डा तक, मतलब ये बीच में हमारा रास्ता जो है डाड्डा जाता हो। तो ये सड़क बनवाते ही सारा वोट जो है सांसद जी को या बीजेपी को मिल जाएगा? सारा वोट देंगे लोग। जियो किसने सड़क बनवा दी ना, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, जिसने सड़क बनवा दी वोट उसे ही मिलेगा धान देसी। चाहे बीजेपी का जावे, चाहे कोई कांग्रेस का बनवा, कोई भी बनवा दे, हमें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का आ जाओ। नाम सब सुन, हमारी सीट का जिला हरिद्वार है, मतलब कि हमारे का पूरे ऑल इंडिया में मशहूर है जिला हरिद्वार। कहीं भी चले जाइए सल्यूट मारते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं आप? काम को लेकर के क्या बोलेंगे? काम अभी तो फिलहाल रनिंग में काम है। सांसद निधि से अभी 7 हेड में लगवाई मैंने, सांसद निधि 7 हेड में मैंने लगवाई अपने गाँव में, और 2-3 टूट सड़क डलवाई अभी सांसद निधि से ही। लेकिन हमारी सड़क आ गई फतेहपुर टू खेड़ी वाली, माननीय उमेश कुमार ने 200 मीटर बनवाई अपने प्रयास से वो। लेकिन वो निशंक जी के पास भी 2 बार गया हूँ, वो कहते हैं कि अभी सड़क हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पड़ी सड़क, ये मतलब जल्दी इसका टेंडर होने वाला, ऐसा बोलते हैं। बस 2-3 बार सचिवालय भी गया, पंकज कुमार पांडे से मिला। ये तो कह रहे 12 साल से हुआ नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ, इसका टेंडर मतलब अभी हुआ नहीं, टेंडर अभी रनिंग में है। 10 साल की योजना बैठे, 12 साल से ट्रक टूटी पड़ी हो, खड्डे पड़े इसमें, कुंड पड़े, कुंड रोज टेंडर हो रहा है। तो फूट गए, पैर भी फूट गए लोगों के। हाँ समझ गए नहीं भाई, टायर भी फूट गए लोगों के, पैर भी फूट गए। हम तो न्यू गए जो इन पैरों के टायरों के लोगों बागों के संयुक्त रखे है, जो इसे सड़क को बना दे उसे उठ देंगे ला बुला के भाल। लगता है कि काम कर पाएंगे फिर?
ये हमारे गांव वाले ये कह रहे हैं कि जो सड़क बनवाएगा हमारी फुल सपोर्ट उसके साथ है। फतेहपुर टू खेड़ी वाली जो सड़क है हमारी, जो इस सड़क को बनवाएगा पूरा गांव की तरफ वोट देगा उसे, चाहे इसमें रवि बहादुर हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हो, चाहे उमेश कुमार हो, कोई भी हो, जो सड़क बनवाएगा पूरा गांव उसके साथ है। जो सड़क बनवा देगा जीत उसकी होनी है, और इस गांव में वोट जो है उसे ही मिलनी है। और ये ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने कहा कि भाई ये 2018 का जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया, मैंने सोचा कि और लोगों से भी चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। भाई ये बताइए, ये अभी डिस्कशन में ये नज़र आया कि ये गांव जो है डॉक्टर निशंक जी जो सांसद हैं उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लिया था गोद या नहीं लिया था? गोद लिया था जी, गोद लिया था। क्या क्या काम हो गया, क्या वो आदर्श ग्राम बन पाया? नहीं, आदर्श ग्राम की तो हाँ, आदर्श ग्राम की तो बात यह है कि हमारा गांव भी बहुत बड़ा है और इसके साथ में 2 मजरे लगे हुए हैं, टांडा और झुमारेडी। यहाँ आज तक कोई सरकारी डॉक्टर का इंतजाम नहीं हुआ। अब पिछली बार इतना बुखार चला यहाँ पे कि यहाँ से जो सरकारी हॉस्पिटल है वो 17-18 किलोमीटर है, 2-3 सवारी बदलनी पड़े। यहाँ से छुटमलपुर जाओ फिर भगवानपुर जाओ, कोई डायरेक्ट रोड नहीं है यहाँ से, या सवारी नहीं है। तो जो गरीब आदमी है वही झोला छाप डॉक्टर से दवाई ले रहे, मरो या जियो। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बन गए, पर जब हॉस्पिटल में जावे वो कहें कि छोटी बीमारी का तो हम इलाज नहीं करने लगे, जब बड़ी बीमारी होगी एडमिट होंगे, जब आयुष्मान कार्ड काम आवेगा। तो जो बुखार आया, छोटी बीमारियां हैं, वो कहाँ जाएंगे? हर रास्ते तुम्हारे सामने हैं, ये गांव के देख लो चारों तरफ जी। मतलब रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखा कि पूरा नेगेटिव दिखा? नहीं, समझ लो, उन्होंने कॉलेज तो दिया हमारे गांव में, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। कॉलेज नहीं था यहाँ, कॉलेज दे दिया, पर हमें हॉस्पिटल की बहुत सख्त जरूरत है ना, वो तो नहीं हमें मिला। रास्ते हमारे सही नहीं हुए। आप लोग कभी लेकर के गए कि भाई हमें हॉस्पिटल दे दो, चूंकि आपने गोद लिया हुआ इस गांव को? नहीं, हम बूढ़े आदमी, हम कहाँ जाएंगे? लड़के लोग गए होंगे, उन्हें पता होगा। हमें तो ये पता कि हमने जो भी यहाँ नेता आए, हम उसी से डॉक्टर की उसकी मांग करें, हॉस्पिटल की सुनवाई नहीं हुई हमारी आज तक। 2024 में क्या लगता है आपको कि जो सरकारें हैं, अभी बीजेपी की सरकार है, रिपीट होगी या कोई और आने वाला है? बस इतनी नॉलेज नहीं हमें है जी। चूँकि सांसद का हम जिक्र कर रहे हैं या आदर्श ग्राम योजना का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यही सांसद रहेंगे बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले आ सकते हैं? देखो जी, वो तो टाइम बतावेगा। वैसे तो चांस तो बीजेपी वालों का ही है, चांस है कोई कांग्रेस वाले भी आ सके। कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है कि वो लड़े और जीत जाए? हरीश रावत जीत सके अगर वो आ गए, तो बाकी तो और किसी में हिम्मत नहीं है ना। जीते अगर हरीश रावत आ जा, वही खड़ा हो सके, वो तो हो सके, बाकी और का नहीं हिसाब बनता। हरीश रावत फिर तो बीजेपी है बाद में उससे। हरीश रावत की जगह पे कोई और अगर लड़ता है तो बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, हाँ बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। वो कैलकुलेशन ज़रा बता दीजिए कैसे? कैसे क्या आपको बता तो रहे, जैसे हरीश रावत यहाँ खड़ा हो गया इस एरिया में, फिर तो हर आदमी बड़ा विश्वास करे भाई जनो यही हो जा। उनका हरीश रावत का यहाँ पे पुराना चेहरा है, और हरीश रावत जब यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत काम कराया, लोग आज भी याद करते हैं। बस ये वजह है। पुल जो है, पुल भी जो है बनवा हमारे हरीश रावत ने बनवाया। उसके बाद जो देख लो तुम गांव में जैसे आज आए क्या हालात हो रहे हमारे गांव के, इतना कहीं आप फिर का होंगे बहुत जगह, कहीं नहीं देखा होगा ऐसा, जैसे यहाँ गंदखाना देखा होगा, ना यहाँ सड़क है, ना कोई पानी की निकासी है, बहुत बुरा हाल है। क्या बताइए मुझे, मतलब एक सिनेरियो अगर हम बात करें, जैसे एक तरफ उमेश कुमार जी का भी जिक्र हुआ वहाँ पर, एक तरफ उमेश कुमार जी हों, हरीश रावत जी हों और डॉक्टर निशंक जी हों, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है? निशंक जी के चांस अच्छे हैं इस कंडीशन में जी। अगर तीनों लोग लड़ते हैं तो? तीनों लोग भी लड़ते हैं, जब भी निशंक जी के चांस हैं। ये क्या मतलब किस तरीके से जरा कैलकुलेशन? ये है कि निशंक जी जो हैं वो भाईचारे वाले आदमी हैं। ये हिंदू मुस्लिम ये इनके अंदर है, तो उनको वोट मिलेगा। हाँ, इस बात पे मिलेगा वोट। तीनों अगर खड़े हों तो ये लग रहा है आपको कि भाई कोई और जीतेगा, मतलब कि बीजेपी जीतेगी? फिर तो बीजेपी भी, और क्या, फिर तो बीजेपी जीतेगी। अगर भाई हरीश रावत जो लड़ ही रहे हैं ना, फिर आप समझिए, हरीश रावत को तो मैंने कह दिया लड़ रहे हैं, वो हरीश रावत जी लड़ रहे हैं,
क्या बोलते हैं, उमेश कुमार जी लड़ रहे हैं और निशंक जी लड़ रहे हैं, तो इन तीनों में फिर कौन भारी हो जाएगा? बस देखो जी, तीनों में तो फिर लपेटा पड़ के बीजेपी का हिसाब आवेगा। वही वही जो 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 पढ़ के आएगा ना, वही पढ़ने वाली बात जानना चाह रहा हूँ, कैसे, वो कौन सा आधार है? क्या चीज़? जैसे इन्होंने बोला कि अगर जो है तीनों लड़ते हैं, तो एक ही अजी, तीनों है तो एक ही, भारत जी तो एक हैं। कहाँ एक है? सबकी पार्टी अलग है, सब सांसद बनना चाह रहे हैं। उमेश जी जो हैं वो नया चेहरा है यहाँ पे, तो वोट तो काटेंगे वो, पर फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचेगा, कांग्रेस हार जाएगी। मतलब उमेश कुमार जी के लड़ने से कांग्रेस का वोट उनके पास जा रहा है। उनके पास जाएगा, काफ़ी वोट काट लेंगे वो भी, बीजेपी का फायदा है। ये कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन समझने वाली है। हाँ, क्या बता रहे थे आप कि तीनों लोगों में से कौन भारी पड़ जाएगा? जी मेरे हिसाब से तो हरीश रावत भारी पड़ेगा यहाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरीश रावत? हाँ ये तो कह रहे थे कि नहीं, जब ऐसा हो जाएगा तो वोट कट जाएगा। हाँ, कट भी सके, अच्छुक ज़्यादा वही है उसी के। अच्छा, यहाँ पे अधिकतर, मैं उधर आ जाता हूँ फिर, कि वो पॉइंट जो है पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। हरीश रावत से ज़्यादा अटैच्ड है। हाँ बिल्कुल, हरीश रावत से ज़्यादा है वो है। हरीश रावत तो काम में बहुत दिए, बहुत अच्छा हमारा काम करा। लेकिन जो गणित है, गणित जो है, अगर ये गणित बनता है तो इस गणित में फायदा नहीं है हरीश रावत जी को। बस हाँ, फिर तो दिक्कत हो जाना, जब जोड़ गया फिर तो बढ़ जा, बस लड़ा दें लोग। वोट काटेगी डीएसपी भी, वोट काटेगी उधर उमेश जी वोट काटेंगे, तो कांग्रेस का तो वोट कटेगा, कांग्रेस का तो कटेगा वोट सारा। तो निशंक जी की जीत पक्की है। मतलब जो मुस्लिम और ये कॉम्बिनेशन सारा कुछ है वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है या हरीश रावत जी को चुनाव जीतना है तो उमेश कुमार जी चुनाव न लड़े। हाँ, जब भी मुकाबले का टक्कर, जब भी टक्कर बढ़िया वाली टक्कर होगी, कुछ कह नहीं सकते कौन निकले। और अगर अच्छा टक्कर होगी फिर, और अगर जो है हरीश रावत जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, उमेश कुमार वर्सेस निशंक हो जाता है, फिर तो ये जीतेंगे, क्या नाम, निशंक जी। कोई तो कैलकुलेशन में उमेश जी जीत रहे होंगे। नहीं, नए आदमी है ना वो, यहाँ कौन पहचान रहा उनको इतना। 200 मीटर की सड़क तो दी, बताया तो था उन्होंने। मीटर की सड़क तो आँख में सुरमा डालने जैसी है, क्या हो रहा है उससे। हाँ, जहाँ भाई ऐसा आँख में सुरमा, जैसा सुरमा डाल लिया आँख में, उससे क्या हो रहा। ये पूरी सड़क आप लोग देख नहीं रहे क्या? हाँ, यही कैलकुलेशन जो है समझने वाली है, और इन्हीं सब कैलकुलेशंस के आधार पर बहुत सारे काम होते हैं, और ये कैलकुलेशन जो है चुनाव में बहुत ही काम आते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूँ मैं, 3 कॉम्बिनेशन, उमेश कुमार जी, हरीश रावत जी और निशंक जी, तीनों लोग लड़ेंगे तो पार्टी और मतलब कौन जीतेगा फिर? मंदिर से तो बीजेपी पार है बिल्कुल। वोट बट जाएंगे ना, कांग्रेस के और उमेश कुमार, ये दोनों कांग्रेस के वोट फंटेंगे दोनों। कांग्रेस का वोट का मतलब किसको बांटेंगे? ऐसा है उमेश कुमार को, भाई उमेश कुमार पर जो वोट जाएंगे कांग्रेस के जाएंगे। क्यों, बीजेपी क्यों नहीं जाएगी? बीजेपी के तो बहुत मुश्किल जाएंगे। क्यों, बीजेपी की तो जा सकती है, कांग्रेस की क्यों जाएगी फिर? यूँ तो चला जाग रहा है, अगर वो बात नहीं आती। जो बीजेपी का वोट है वो ठोस वोट है। कांग्रेस का वोट भी तो ठोस होता है। ये बिखर जा, ये बिखर जा, ये है कमी, और कुछ भी नहीं है। वो बिखरने की वजह से वो उन्हें फायदा हो जा, उन्हें फायदा हो जाए इस चीज़ का। मतलब बीजेपी वालों को जीतना है तो उनको हरीश रावत जी को भी खड़ा करना, मतलब हरीश रावत भी खड़े हो जाएं और उमेश जी भी खड़े हो जाएं तो ज़्यादा फायदा है। हाँ, ज़्यादा फायदा है। वैसा और भी खड़े होंगे, ये तो होंगे और भी तो जा। अच्छा, सबके पीछे लगना है। अच्छा, ये वोटर जो हैं ये कम हो गए, सबके पीछे लगना है। फिर अगर वो मेरा तो वो खड़ा, मैं तो भाई उसे दूंगा। वे पार्टी को नहीं देखते, फिर पार्टी को नहीं देखते। और जो पार्टी का वोट है तो ठोस बीजेपी का है। तो बीजेपी का जो वोटर है वो कैडर वोटर है, वो बीजेपी को ही वोट करेगा, बाकी लोग इधर से उधर हो जाते हैं। बाकी हो जाए इधर से उधर, वो नहीं होते। मतलब ये कैलकुलेशन समझिए कि अगर उमेश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के वोट्स में बंटवारा हो जाएगा और वो चला जाएगा उमेश कुमार जी के पास, और इस वजह से बीजेपी को पूरा प्रॉफिट। बिल्कुल। ये बताइए, ऐसा कौन सा समीकरण है, मतलब आप लोग के हिसाब से, जिससे सीधा हरीश रावत जी
सांसद बन जाए? हरीश रावत जी बस वो पुराने चेहरे हैं, उन्हें बच्चा बच्चा जाने, बस यूँ है और कुछ नहीं है। नाम तो बड़ा है, देखिए नाम तो बड़ा है। मेरा तो ये मेरा मेरा अभी आपके पास आ रहा हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि काम तो उनका बड़ा, मतलब नाम तो बड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हरीश रावत जी एमपी बन जाएंगे? हाँ, तरीका ही वही है, और क्या तरीका है। कैलकुलेशन तो एक आपने बता दिया कि भाई अगर उमेश कुमार जी लड़ रहे हैं तो हरीश रावत जी नहीं बन रहे हैं, तो उमेश कुमार जी ना लड़े ऐसा चाह रहे हैं आप? हाँ, अगर एक लड़ ले इनमें से तो बेहतर है। दोनों में से कोई एक लड़ेगा तब ठीक है। हाँ, जब ठीक है फिर ठीक है। फिर कौन जीतेगा? फिर भी पलटा तो भारी इसका ही रह सका है, बीजेपी का। क्यों भागेंगे ना लोग, कुछ उमेश कुमार बन जाएंगे, वो बीजेपी पे चले जाएंगे। फिर अब जो हमारा हरीश रावत को तो कटाई नहीं करा, वो बिखराव हो जाएगा ना। फिर मैं ऐसा बता दूंगा कि वो अब अपने नेता पर भागे हैं। फिर जब उसका नेता नहीं होता तो वो कहीं भी जावे, फिर उस पर कोई वो नहीं रहती, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता। यही गणित बड़े काम की है। और मैं समझता हूँ उमेश कुमार जी इस बात को सुन रहे हैं, निशंक जी इस बात को सुन रहे हैं, हरीश रावत जी इस बात को सुन रहे हैं, सभी लोग इस बात को सुन रहे हैं। और कैलकुलेशन को समझिए, जो वोटर्स भी इस बात को समझ रहा है कि अगर आप इधर से उधर इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उमेश कुमार जी अपने खूब मेहनत कर लें, अपनी हवा बना लें। मुझे वो तो टाइम की बात है कि हवा कैसी बनावे, कौन कैसी बनावे। आज के हालात तो जो बताए वही है। मुझे लगता है दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा जो हवा जब थोड़े टाइम वो चल जाएगी, इसके बाद हवा का रुख देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका नहीं है। जो कुछ जैसा सुनने में आ रहा कि कांग्रेस और डीएसपी का गठबंधन चल रहा, अगर इनका गठबंधन होता है तो उमेश जी तो इलेक्शन से बाहर हैं। मतलब कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन अगर होता है तो उमेश जी तो हो जाएंगे इलेक्शन से बाहर, और फिर इन दोनों की टक्कर रहेगी, निशंक साहब की और जो इनके गठबंधन से आ जाएगा, रावत जी आ जावे या डीएसपी का आ जावे, कोई भी आ जावे, फिर इनकी टक्कर हो जाएगी दोनों की। उमेश जी हो जाएंगे बाहर इलेक्शन से। ये बार बार जैसे हरीश रावत का ही जिक्र है, अगर हरक सिंह रावत भी प्रयास कर रहे हैं, हरक सिंह रावत लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हरक सिंह रावत तो बीजेपी में चले गए थे ना पहले, फिर से आ गए हैं कांग्रेस में। फिर से आ गए। फिर उन्होंने यहाँ पे, उनको यहाँ लोग नहीं पहचानते हमारे इलाके में। हरीश रावत यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहे, यहाँ से एमपी भी रहे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ काम करा है, तो इसलिए उनका नाम सब जानते हैं यहाँ। और नए नेताओं को यहाँ इतना नहीं जानती पब्लिक। मतलब ये है कि कैलकुलेशन आपका सीधा सीधा है कि अगर बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, होती है निशंक साहब की, और जो गठबंधन का नेता आएगा उनकी दोनों की टक्कर होगी, क्योंकि दलित प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन, जी 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 जी, यही कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा तो उसके लिए फायदा। एकदम सही बात है। मतलब देखिए क्या होता है कि जो राजनीति है वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का तंत्र, मतलब लोग एक साथ कहाँ पर किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं। गठबंधन अगर सही बैठ जाता है तो अब बात ये आती है कि गठबंधन का दूल्हा कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। नहीं, वो तो फिर ऐसा है ना कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, तो जो भी गठबंधन से आएगा वो लोग उस पर जाएंगे, टक्कर मुकाबले की होगी। ये नहीं हम कह सकते कि फिर गठबंधन वाला जीत जाएगा। निशंक जी को टक्कर देना बहुत मुश्किल है, दोनों की टक्कर उनकी होगी और उमेश जी इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, जो कुछ भी होगा हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। इस कॉम्बिनेशन, इस कैलकुलेशन को ज़रूर समझिए। जब आप इस कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन को समझेंगे तो राजनीति समझ पाएंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम आते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।